नमस्कार किसान भाइयों। करेला की खेती तो सभी किसान भाई करते हैं, लेकिन कुछ ही किसान भाई है जो करेला में ज्यादा मात्रा में उत्पादन ले पाते हैं, अधिक से अधिक उत्पादन लेते हैं और अधिक मुनाफा कमाते हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका को अपनाते हैं वो किसान भाई जो ज्यादा आप लोगों से उत्पादन लेते हैं? तो इस वीडियो में वैज्ञानिक द्वारा रिसर्च की गई ऐसी जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूँ, जिससे आप करेला की खेती अगर करते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हैं किसान भाइयों, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आप करेले में इतनी ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। ऐसा मैं सीक्रेट तरीका बताने जा रहा हूँ, ऐसा मैं रहस्य बताने जा रहा हूँ। बस आपको उसे अपनाना है खेती में और आप देखेंगे कि आपका पैदावार सबसे ज्यादा मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार रहे किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर खेती बाड़ी से रिलेटेड हमेशा नई नई जानकारियां लाते रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। करेला में बढ़िया उत्पादन लेने के लिए मैं दो तरीका बताऊंगा, जिसमें से पहला तरीका बताने जा रहा हूं और जो दूसरी वाली तरीका है वो और भी बेहतर और सबसे सस्ती तरीका है, जिसका इंतजार सभी किसान भाई करेंगे, क्योंकि वो तरीका ही कुछ ऐसी है जो आप आसानी से कर पाएंगे और बढ़िया पैदावार ले पाएंगे। जो किसान भाई करेला में ज्यादा पैदावार लेना चाहते हैं उनके लिए पहली तरीका है छाछ का प्रयोग। छाछ का प्रयोग कैसे करना है किसान भाइयों, इसके फायदा क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसका प्रयोग किस तरीके से करना है जिससे आपको बढ़िया पैदावार मिल सके। तो चलिए पहले मैं बात करता हूँ किसान भाइयों, छाछ के प्रयोग करने से आपको क्या क्या फायदा होगा। तो इसकी अगर प्रयोग करते हैं तो फुटाव अधिक आएगा। अगर फूल आने से पहले अगर आप सब्जी की कोई खेती कर रहे हैं, करेला की खेती कर रहे हैं, तो फूल आने से पहले इसके अगर छिड़काव करते हैं तो अधिक मात्रा में फूल आएगा, और जब फूल अधिक मात्रा में आएगा तो वाकई सी बात है उत्पादन बढ़ेगी किसान भाइयों। उसके बाद बढ़वार इसकी बेसी मिलेगी, पौधे को आपको हरा भरा करेगा एकदम से। आपका अगर पीलापन है, पौधे में कोई रोग के कारण पीला पड़ गया है तो उसको हरा भरा कर देगी। इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो पीलापन के बिल्कुल कम कर देगा। आखिर ये छाछ में पाया क्या जाता है जो आपको फुटाव मतलब यानी कि अधिक मात्रा में फूल लाएगी आपको सब्जियों में? तो किसान भाई बता दें कि इसमें जिंक, पोटास, कैल्शियम सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान भाइयों छाछ में आपको क्या करना है, कितना डोज देना है आपको, तो 1 एकड़ में 6 लीटर आपको लग जाएगी किसान भाइयों। 1 एकड़ में आप 6 लीटर छाछ का स्प्रे करें। अगर आप चाहते हैं किसान भाइयों इसकी स्प्रे फ्रूटिंग स्टेज में करना है तो 8 लीटर लग जाएगा 1 एकड़ में। किसान भाइयों ये कौन कौन सी काम करता है तो बता दें आपको कि यह फंगिसाइड का भी कार्य करता है, लेकिन फंगिसाइड का अगर आप छाछ से कार्य करवाना चाहते हैं तो उसमें आपको एक तरीका अपनाना होगा। आपका जो छाछ है उसमें कोई कॉपर का बर्तन या कॉपर का कोई वायर डाल दीजिए। जब इसमें जिंक, पोटास, कैल्शियम सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, कॉपर की मात्रा इसमें कोई कॉपर के बर्तन जैसे ही आप डालेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक कॉपर आ जाएगी, तो कॉपर का भी आ जाएगी, जिससे ये फंगिसाइड का भी काम करेगा। इसलिए आपको मार्केट से अलग फंगिसाइड कोई रासायनिक खरीदने की जरूरत ही नहीं है किसान भाइयों। किसान भाई उसके बाद अगर मैं बात करें इसके स्प्रे आप कौन कौन सी सब्जियों में कर सकते हैं, तो करेला ही नहीं सभी प्रकार की सब्जियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसका डोज की मैं बात करूं तो 15 लीटर का जो टैंक होता है स्प्रे टैंक, उसमें 500 ml प्रति पंप आपको छाछ डालना है। लेकिन इसका स्प्रे अगर आप फूल आने से पहले करते हैं तो ये काफी ज्यादा फायदा करेगी। 1 एकड़ में कम से कम आपको 150 लीटर पानी लग जाएगी किसान भाइयों, जिसमें आपको 8 लीटर या 6 लीटर छाछ डाल सकते हैं। जैसे प्रति पंप आपको 500 ml डालना है। आपको जब छाछ बनाना है तो उस छाछ को क्या करना है, 20 दिनों के लिए छांव में रख देना है, कहीं भी जहाँ पे धूप नहीं आती हो। उसके बाद जब 20 दिन आपके छाछ का हो जाए उसके बाद इसका स्प्रे करें किसान भाइयों। अब मैं दूसरा तरीका जो आपको बताने जा रहा हूँ किसान भाइयों वो है शैम्पू का प्रयोग। यानी करेला में अगर आप शैम्पू का स्प्रे करते हैं तो इसका क्या फायदा आपको मिलेगा। तो शैम्पू का प्रयोग का जो फायदा होता है किसान भाइयों, जैसे अगर हम लोग शैम्पू का प्रयोग करता है तो उसका कार्य होता है बालों को साफ करना या कोई भी चीज को साफ कर देना, तो उसी प्रकार पौधे के जो पत्तियां होती है, जो पौधे की शरीर होती है, उस पे बहुत प्रकार की अजीब सा बहुत कीड़े मकोड़े और बहुत गंदगी बैठ जाती है, जिसके कारण से होता यह है कि पौधे अपना भोजन जो है तैयार नहीं कर पाती है। पौधे स्वपोषी होती है और वो अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसलिए उनको अगर भोजन बनाने वाली जो अंग है, जो पत्तियां हैं, वही अगर साफ सुथरा नहीं रहेगी तो स्वास्थ्य भोजन नहीं बना पाएगी। और ऐसे में हम लोग टॉनिक का प्रयोग करते हैं, फिर भी टॉनिक कार्य नहीं करते हैं पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए।
तो क्यों ना हम इस तरीका को समझे, इस बात को समझे कि पौधे जिस चीजों से भोजन बनाती है आखिर वो अगर फ्रेश रहेगी तो वो बढ़िया भोजन बनाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, शैम्पू का स्प्रे आपको 2 ml प्रति टैंक आपको डालकर शैम्पू का स्प्रे करना है। अब शैम्पू का स्प्रे आप कौन कौन सी सब्जियों में कर सकते हैं, तो करेला में कर सकते हैं, कोई भी सब्जी में आप कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अनाज वर्गीय फसल में भी कर सकते हैं। अब मैं इसकी रिजल्ट की बात करता हूँ। जैसे कि आप शैम्पू का प्रयोग किए, शैम्पू का स्प्रे करने के कुछ दिन बाद किसान भाई ये आपको रिजल्ट मिलेगी कि उसका जो पत्तियां हैं पूरी तरीके से साफ रहेगी, और साफ रहने के कारण उसे पूरी मात्रा में वो भोजन ग्रहण कर पाएगी, खुद का भोजन बना पाएगी, और वो आपको बढ़िया ग्रोथ 8 से 10 दिन के अंदर में दिख जाएगी। आपका पौधा बिल्कुल तरीके से हरे भरे हो जाएगी, पौधे में एकदम से जान आ जाएगी, और जब पौधे में जान रहेगी, पौधे में दम रहेगी, हरा भरा पौधा रहेगी, तो किसान भाइयों उसमें अधिक मात्रा में छाछ का अगर आप प्रयोग करते हैं, यानी कि छाछ का प्रयोग करते हैं, तो अधिक मात्रा में फूल भी आएगी, और फूल तब उतना कंट्रोल कर पाएगा जब पौधे में दम रहेगी, पौधे के अंदर जान रहेगी। तो पौधे भी मजबूत चाहिए, तब तो अधिक मात्रा में फूल लगेगी, उस फूल को वो कंट्रोल कर पाएगी। और ये दूसरी फायदा रही शैम्पू का। किसान भाइयों शैम्पू का और दूसरी फायदा की मैं बात करूं तो जब आप फ्रूटिंग स्टेज होता है जिसमें आप इसका हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग के 2-3 दिन पहले आपको बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है किसान भाइयों, ये सावधानी आपको रखनी है। लेकिन किसान भाइयों एक बात मैं बता दूं, अगर आप हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं उससे 5 या 8 दिन पहले अगर इसका उपयोग करते हैं तो आपको जो फल है यानी कि करेला है या कोई भी सब्जियां हैं उस पे शाइनिंग लाती है, बहुत लाइट लाती है, और मंडियों में वही चीज बिकता है जो फ्रेश दिखता है। तो किसान भाई फ्रेश दिखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये लाइट कर देगी, आपको काफी अट्रैक्टिव बनाएगी फलों की, जिससे मंडियों में बढ़िया रेट मिलती है और जल्द बिक जाती है। तो ये दूसरी फायदे होती है शैम्पू का प्रयोग का। तो किसान भाइयों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भी किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी जान पाए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।